रवि एक छोटा किसान था जो अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ गांव में रहता था। उनकी जिंदगी सामान्य थी, पर कुछ दिनों से रवि को अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, खासकर रात के वक्त। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। पहले उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन आवाज तेज होती गई। रवि ने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांका, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो वापस बिस्तर पर आया, लेकिन दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। अगली सुबह उसने सीमा को इस बारे में बताया। सीमा ने इसे उसकी थकान का असर बताया और कहा, इतनी मेहनत करते हो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन रवि के मन का डर बढ़ता जा रहा था। उसी रात फिर से उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार रवि ने दरवाजा खोलकर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे घर के पास एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? साया बिना कोई जवाब दिए उसके और करीब आ गया। अब रवि को उसके चेहरे के फीके फीके नैनंश दिखने लगे थे। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। रवि की पैर जम चुके थे और वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी साया धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने भूले भटके बुला लिया। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रवि का कंठ सूख गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करें। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था। साया धीरे धीरे और पास आया और रवि की आंखों में घूरने लगा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह सीमा ने रवि को आंगन में बेहोश पड़ा पाया। जब उसने उसे उठाया तो रवि की हालत बेहद खराब थी। वो बिना किसी बात के डर से कांप रहा था। गांव के लोग उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने कहा, रवि के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसे हटाना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने कई दिनों तक रवि का इलाज किया और आखिरकार रवि धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन उस घटना के बाद रवि ने कभी भी रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने हमेशा उस साये को याद रखा, जिसने उसे और उसके परिवार को डर के साये में जीने पर मजबूर कर दिया था।